अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम कंपैरिजन करेंगे सैमसंग गैलेक्सी A14 जो लेटेस्ट मॉडल आया पाकिस्तान में अभी उसकी, और जो इसका ओल्ड मॉडल था A32 सैमसंग गैलेक्सी A32। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, कौन सा फ़ोन नहीं लेना चाहिए, किस फ़ोन के ज़्यादा अच्छे स्पेक्स हैं। पूरा कंप्लीट कंपैरिजन करेंगे, कैमरे का, चिपसेट का, हर चीज़ का, इसका रैम रोम, आपको इसकी एलसीडी किसकी ज़्यादा अच्छी है, किसकी ज़्यादा अच्छी नहीं है। इसलिए प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। प्राइस के बारे में आप बात करेंगे, फ़ोन के बारे में आपको टोटल बताऊंगा कि कौन सा फ़ोन ज़्यादा अच्छा है। ये दोनों फ़ोन है जी, सैमसंग गैलेक्सी A14 ये है और सैमसंग गैलेक्सी A32 फ़ोन ये है। दोनों फ़ोन बहुत अच्छे हैं, वैसे तो देखने वाइज, लुक वाइज बहुत अच्छे हैं। आपको ये वीडियो में भी लग रहा होगा कि थोड़ा ये छोटा है सैमसंग A32 और A14 थोड़ा बड़ा फ़ोन बनाया है। ये फ़ोन बड़े होने के साथ काफ़ी फैट भी है, जो कि मैं अपनी पूरी वीडियो से स्टार्ट से पहले ही आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ये जो फ़ोन है, ये सैमसंग का A14, ये पुराने फ़ोन से काफ़ी फैट फ़ोन है। इसका जो वेट है वो 202 ग्राम वेट है, और जो पुराना फ़ोन था A32 इसका जो वेट था 184 था। काफ़ी फ़र्क है फ़ोन के वेट में। फ़ोन काफ़ी वेट वाला है ये A14। बात की जाए तो ये दोनों फ़ोन सैमसंग A32 जो अवेलेबल है वो 6128 में अवेलेबल है, 6 GB रैम और 128 GB रोम, जबकि A14 जो अवेलेबल है वो टू मॉडल्स में अवेलेबल है, 4128 और 6128। आज हम जो कंपैरिजन करेंगे वो 6128 का करेंगे, क्योंकि ये भी 6128 है और ये भी 6128 है। सबसे पहले बात की जाए तो इनके कलर्स की, तो ये 4 कलर्स में A32 भी अवेलेबल है, अभी भी पाकिस्तान में आ रहा है, और 4 कलर्स में अवेलेबल है सैमसंग गैलेक्सी A14। जो A32 के कलर्स हैं वो हैं वाइट, ब्लैक, ब्लू और वॉयलेट, जबकि A14 के ब्लैक, ग्रीन, सिल्वर और रेड। ब्लैक और इसमें जो ब्लैक दोनों में सेम है, इसमें ब्लू अलग से आ रहा है, वाइट आ रहा है और वॉयलेट, तीनों कलर इसके मुख्तलिफ हैं इसके, क्योंकि इसका ग्रीन, सिल्वर और रेड आ रहा है। दोनों के टोटल फ्रेम प्लास्टिक बॉडी है, इसकी A14 की भी प्लास्टिक बॉडी है, ये थोड़ा लाइनिंग में है, ये प्लेन नहीं है, जबकि A14 को देखा जाए तो ये प्लेन है, इसमें कोई लाइन वगैरह नहीं है। दोनों प्लास्टिक फ्रेम में है, दोनों की फ्रेम प्लास्टिक है, बैक भी और साइड टोटल। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके कैमरों पे। A14 जो नया मॉडल आया है, उन्होंने इसमें कैमरे के लेंस जो हैं थोड़े बड़े कर दिए हैं, जो कि लास्ट जो सेट था A32 इसके छोटे थे, और इसमें जो कैमरे थे वो उन्होंने 4 लेंस दिए हैं इन्होंने सैमसंग A32 में, जबकि इन्होंने इसमें 3 लेंस कर दिए हैं, लेकिन लेंस थोड़े बड़े कर दिए हैं। और दोनों अपने फ्रेम से कैमरे दोनों के बाहर हैं, इसके भी काफ़ी बाहर हैं और इसके भी बाहर हैं अपने फ्रेम से, लेकिन A14 के थोड़े ज़्यादा बाहर हैं। ये देखें, ये देखें। कैमरे की अगर बात की जाए तो सैमसंग गैलेक्सी A32 का जो कैमरा है वो 64 मेगापिक्सल है, और A14 का इन्होंने जब अब दिया नया 50 मेगापिक्सल दिया। कैमरे के लिहाज से, वेट के लिहाज से अभी तक सैमसंग A32 अच्छा है। फ्रंट कैमरा जो कि A32 का है वो है जी 20 मेगापिक्सल, और सैमसंग गैलेक्सी A14 का है 13 मेगापिक्सल। फ्रंट कैमरा भी, अपने फ्रंट कैमरे के लिहाज से भी जो कि है वो A32 अच्छा है। अभी तक 3 चीज़ें हो गई हैं कि सैमसंग A32 अच्छा जा रहा है। इसके बाद इसका जो डिस्प्ले साइज़ है वो A14 का 6.6 है और A32 का 6.4 है। ये भी दोनों अच्छे हैं। अगर आपको बड़ी एलसीडी चाहिए तो 6.6 एलसीडी में आपको ये फ़ोन लेना चाहिए, और अगर आपको
सही आपको साइज़ सही है, थोड़ा छोटा चाहिए तो 6.4 साइज़ है A32 का। इसके बाद आ जाती है इसकी पिक्सल रेजोल्यूशन पे। जो सैमसंग गलेक्सी A32 की है वो A1080 मल्टीप्लाई बाई 2400 है, और इसकी 1080 मल्टीप्लाई 2408 है। जो पिक्सल रेजोल्यूशन अच्छी है वो थोड़ी, अभी तो ये जो नंबरिंग में शो कर रही है वो A14 की शो कर रही है। बाकी जो बहुत बड़ा मेन इसमें डिफरेंस है वो है कि इसकी जो LCD है वो सुपर एमोलेड है। A32 की सुपर एमोलेड LCD है, और इसकी सादी LCD है, PLS LCD है। सुपर एमोलेड बहुत अच्छी LCD है, इसके कलर्स बहुत अच्छे हैं निस्बतन इसके PLS LCD के। इसके बाद जो बहुत बड़ा एक और इसमें डिफरेंस है वो है MediaTek Helio G80 यूज़ किया गया है सैमसंग A32 में, और इसमें आर्म सी चिपसेट यूज़ की गई है Exynos 850, जो कि MediaTek Helio गेम्स में आपका फ़ोन हैंग नहीं होगा, आपका हीटअप नहीं होगा, ये अच्छा चलेगा। ये थोड़ी सी इन्होंने Exynos लेटेस्ट डाली है इन्होंने चिपसेट, ये चिपसेट के लिहाज से भी अच्छा है। अभी तक सैमसंग गलेक्सी A32 आपने देखा होगा अच्छा जा रहा है हर चीज़ में, अपनी LCD में, अपनी चिपसेट में, अपने कैमरों में, अपने वेट में, सबसे अच्छा फ़ोन अभी तक ये जा रहा है। इसके बाद अगर बैटरी की बात की जाए तो दोनों की बैटरी सेम है, दोनों में इन्होंने 5000 mAh की बैटरी दी है। इससे आगे आते हैं जी, एक आजकल जो नया ट्रेंड है, जो नई चीज़ टेक्नोलॉजी आई है वो फिंगरप्रिंट आ रहा है डिस्प्ले। जो सैमसंग A32 का जो लेटेस्ट जो पुराना फ़ोन था इसके अंदर इन डिस्प्ले आपका फिंगर सेंसर था, जबकि जो नए फ़ोन में इन्होंने ये भी दोबारा इन्होंने बाहर निकाल दी है, साइड फिंगर लॉक कर दी है। अगर देखा जाए तो ये लोगों की डिमांड जो है वो फिंगरप्रिंट इन डिस्प्ले की है। इससे आगे आए थे जी इसके प्रोसेसर पे। 1.8 गीगा ऑक्टा कोर प्रोसेसर है A32 का, 2 गीगा ऑक्टा कोर प्रोसेसर है इसका A14 का। प्रोसेसर के लिहाज से ये थोड़ा सा अच्छा है। दोनों के साथ 15 वाट की फास्ट चार्जिंग केबल आ रही है। दोनों के हम कैमरे चेक करते हैं, कैमरा टेस्ट करते हैं इकट्ठे। ये देखें, ये कैमरा टेस्ट हो रहा है जी दोनों का, इकट्ठे आपको रख के दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये देखें, ये A14 का है और ये 32 का है। ये 32 का आप देखें कैमरा अच्छा लग रहा है क्योंकि वो वैसे भी 64 मेगापिक्सल है और ये 50 मेगापिक्सल है A14 का। उसके बाद जो बहुत मेन डिफरेंस है वो सुपर एमोलेड LCD का है, और वो है सादी स्क्रीन है, उसकी PLS LCD है। दोनों की हम सेम एक ही पिक्चर भी खींचते हैं। ये दोनों फ़ोनों की पिक्चर हमने ली है एक ही चीज़ की, आप देख सकते हैं क्या डिफरेंस है क्या नहीं है। इसके बाद हम बात करें इनकी साउंड की, तो साउंड सिस्टम जो है वो तकरीबन सेम ही होगा। ये देखिए, ये इसका साउंड सिस्टम है A32 का। ये A14 का। दोनों के साउंड सिस्टम अच्छे हैं, दोनों के साउंड एक जैसे ही हैं। आप लोग लाजमी जो मर्ज़ी ख़रीदें। पाकिस्तानी प्राइस इन्होंने रखी है जो सैमसंग A32 की अभी तक जो जा रही है अपनी कीमत के लिहाज से, ये बहुत महंगा हुआ फ़ोन क्योंकि ये बहुत अच्छा फ़ोन रहा है। 76,000 अभी पाकिस्तान में अवेलेबल है। ये 76,000 का। जो A14 है ये 6128 अवेलेबल है 65,000 में। दोनों फ़ोन बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैंने आपको टोटल कंपैरिजन करके बताया है। कंपैरिजन वाइज
जो A32 है ये हर लिहाज से अच्छा है, हर लिहाज से, अपनी वेट के लिहाज से, अपने कैमरे के लिहाज से, अपनी LCD के लिहाज से, अपनी चिपसेट के लिहाज से, अपनी इन फिंगर सेंसर भी इसका डिस्प्ले के अंदर है। हर लिहाज से A32 अभी भी अच्छा है। अगर आप लोगों ने इतनी प्राइस में है, लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में हमें 70 to 80, 60 to 80, 90, 1 लाख तक फ़ोन अच्छा कौन सा हम लें, तो मेरे ख्याल से A14 जो सीरीज़ है वो फ्लॉप सीरीज़ है, क्योंकि लुक वाइज थोड़ा सा अगर आप देखें तो अच्छा लग रहा है, लेकिन फ़ोन बहुत मोटा है, आपको कैरी करने में थोड़ी मुश्किल पेश आएंगी। जो कि A32 अभी भी, सैमसंग का अभी भी सेट जो आ रहा है ये इससे अच्छा ही आ रहा है। तमाम लिहाज से A14 अभी भी अच्छा है और बहुत अच्छा है। आप लोग लाजमी इन दोनों में से जो अब आपका दिल करता है वो ख़रीदें, लेकिन हर तरह से ये सैमसंग गैलेक्सी A32 जीतता है। सैमसंग गैलेक्सी A32 बहुत अच्छा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कोई कमेंट हो तो मुझे लाजमी कीजिएगा। मेरे इंस्टाग्राम पे कहीं भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ जी।